रात का समय था। गांव भैरवपुर में ठंडी हवा बह रही थी। आसमान में बादल थे और दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। गांव के बाहर एक पुरानी टूटी-फूटी इमारत खड़ी थी। वही था पुराना सरकारी स्कूल। उस स्कूल की दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजा हवा के साथ चर-चर की आवाज करता था। गांव के लोग कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस स्कूल के पास मत जाना, वहां भूत घूमते हैं। शाम होते ही तीनों दोस्त चुपके से गांव के बाहर निकल पड़े। चिंटू बार-बार पीछे मुड़कर देख रहा था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलो वापस चलते हैं। डरपोक कहीं का। डरना स्वाभाविक है, लेकिन सच जानना भी जरूरी है। अगली सुबह पूरे गांव में उसी स्कूल की चर्चा थी। चौपाल पर सरपंच जी बैठे थे। सरपंच जी, रात को फिर से स्कूल में रोशनी जली थी। हाँ, मैंने भी देखा। खिड़की में किसी की परछाई थी। उस स्कूल का नाम मत लो, वो जगह अशुभ है। सरपंच जी, अगर सच में वहाँ भूत है तो हमें पता लगाना चाहिए ना। बेटा, वहां मत जाना। कई साल पहले जो हुआ था वो बहुत भयानक था। लेकिन अचानक सरपंच जी ने जोर से डांट दिया। बस उस बात को कोई नहीं छेड़ेगा। उसी समय गांव के चौपाल पर कुछ बच्चे बैठे थे, राजू, मीना और चिंटू। चिंटू डरते हुए बोला, मैंने कल रात उस स्कूल से आवाज सुनी थी, जैसे कोई ब्लैक बोर्ड पर चौक चला रहा हो। अरे पगले, भूत भी क्या पढ़ाई करते हैं। लेकिन चिंटू झूठ नहीं बोल रहा। मेरी दादी भी कहती है कि वहाँ एक भूतिया मास्टर जी रहते हैं। हवा अचानक तेज हो गई। दूर से उसी स्कूल की दिशा से घंटी बजने की आवाज आई। टन टन। तीनों बच्चों की आंखें डर से फैल गईं। थोड़ी देर बाद वे स्कूल के सामने पहुंच गए। टूटा हुआ गेट हवा में हिल रहा था। चर चर। स्कूल के अंदर घुप अंधेरा था। चिंटू फुसफुसाया, अगर भूत ने हमें देख लिया तो हम उससे पूछेंगे कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तीनों धीरे धीरे अंदर कदम रखने लगे। अचानक एक खिड़की अपने आप धड़ाम से बंद हो गई। चिंटू चीख पड़ा। भूत। तभी एक भारी आवाज आई। कौन है वहां? तीनों बच्चे डर के मारे जम गए। अंधेरे से एक बूढ़ा आदमी सामने आया। वो था स्कूल का पुराना चौकीदार, बाबा। बाबा गुस्से से बोले, तुम बच्चों को यहाँ किसने आने दिया? हम बस देखना चाहते थे कि यहाँ सच में भूत है या नहीं। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानना अच्छा नहीं होता। क्या आप उस भूत को जानते हैं? वो भूत नहीं है, वो एक अधूरी आत्मा है। उसकी कहानी बहुत दर्दनाक है। तभी अचानक स्कूल के अंदर से आवाज आई, टक टक टक, जैसे कोई ब्लैक बोर्ड पर चौक चला रहा हो। बाबा, ये आवाज क्या है? वो आ गया। कौन? मास्टर जी। बस बहुत हुआ, मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन राजू का साहस बढ़ चुका था। नहीं, आज हम सच जानकर ही जाएंगे। अगर वो आत्मा है तो जरूर उसे किसी चीज की तलाश होगी। तुम लोग नहीं समझते, वो आत्मा बेचैन है। अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका आया। धुंध जैसी आकृति बनने लगी। धीरे धीरे वो आकृति इंसान का रूप लेने लगी। सफेद कपड़े, चेहरे पर उदासी। चिंटू डर से रोने लगा। मम्मी! राजू हिम्मत करके बोला। आप कौन हैं? आकृति ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में दर्द था। मैं इस स्कूल का अध्यापक हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि आप भूत हैं। मैं भूत नहीं, एक अधूरी कहानी हूँ। आपकी कहानी क्या है? इस स्कूल में एक रात बहुत बड़ा हादसा हुआ था और उसके बाद अचानक पूरी बिल्डिंग जोर से हिलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। धड़ाम धड़ाम। स्कूल की घंटी लगातार बज रही थी। हवा इतनी तेज थी कि खिड़कियां जोर जोर से हिल रही थीं। चिंटू रोने लगा। राजू,
हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। डर मत चिंटू, हम सब साथ हैं। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हम सच जानना चाहते हैं। सब लोग कहते हैं अब भूत हैं। सालों पहले ये स्कूल बहुत खुशहाल था। बच्चे हंसते थे, पढ़ते थे। और उस दिन तूफान आया था। उस दिन क्या हुआ था? उस रात स्कूल में आग लग गई थी। अचानक जमीन के नीचे से आवाज आई, धड़ाम। फर्श का एक हिस्सा खुल गया। नीचे एक गुप्त सुरंग दिखाई दी। यही सुरंग उस रात खुली थी। चलो नीचे चलते हैं। सुरंग में क्रुप अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी ईंटें थीं। मीना ने टॉर्च जलाई। सुरंग में अचानक कई परछाइयां हिलने लगीं। चिंटू चिल्लाया, भूत! ये परछाइयां हैं, शायद हवा से। सुरंग के अंत में एक पुराना कमरा था। कमरे में टूटी हुई मेज और एक पुरानी डायरी पड़ी थी। राजू ने डायरी उठाई। उस पर लिखा था, हेडमास्टर की डायरी। मीना डायरी पढ़ने लगी। आज कुछ लोग स्कूल की जमीन हड़पना चाहते हैं। तो ये हादसा नहीं था? नहीं, ये साजिश थी। अचानक ऊपर से कदमों की आवाज आई। कोई स्कूल में घूम रहा था। इतनी रात को कौन होगा? वो लोग वापस आ गए हैं। सुरंग के ऊपर से किसी आदमी की आवाज आई, देखो, कोई फिर स्कूल में आया है। सुरंग का दरवाजा जोर से बंद हो चुका था। ऊपर से भारी पत्थर खिसकने की आवाज आई, धड़ाम। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। चिंटू घबराकर रोने लगा। हम फंस गए। मैंने कहा था ना यहाँ मत आओ। डर मत चिंटू, जब तक हम साथ हैं हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। मीना दीवारों को ध्यान से देखने लगी। ये सुरंग बहुत पुरानी है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता जरूर होगा। मतलब जिसने स्कूल में आग लगाई थी वो इसी रास्ते से भागे थे? हाँ बेटा, और शायद वही लोग आज फिर यहाँ आए हैं। मीना धीरे धीरे सुरंग की दीवारों को देखने लगी। अचानक उसकी नजर एक अजीब निशान पर पड़ी। दीवार पर एक पुराना लोहे का लीवर लगा हुआ था। ये शायद कोई गुप्त दरवाजा खोलने के लिए है। अगर इससे कोई भूत निकल आया तो? भूत लीवर से नहीं निकलते चिंटू। राजू ने धीरे से लीवर दबाया। क्लिक। अचानक दीवार का एक हिस्सा सरकने लगा। चर्र। दीवार के पीछे एक संकरा रास्ता दिखाई दिया। मैंने इतने सालों में ये रास्ता कभी नहीं देखा। चारों लोग धीरे धीरे उस रास्ते से आगे बढ़े। कुछ कदम चलने के बाद उन्हें ऊपर से आवाजें सुनाई देने लगीं। कोई आदमी गुस्से में बोल रहा था, पूरा स्कूल छान मारा, डायरी अभी तक नहीं मिली। वो डायरी मिल गई तो हमारा राज खुल जाएगा। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने स्कूल में आग लगाई थी। और शायद इन्हें अभी तक पता नहीं कि डायरी हमारे पास है। अगर इन्हें पता चल गया कि तुम लोगों ने सच जान लिया है तो हाँ। सुरंग की छत में एक छोटी दरार थी। राजू ने धीरे से ऊपर झांका। ऊपर पुराने क्लासरूम में 2 आदमी खड़े थे। सरदार ने कहा है कि इस जमीन पर मॉल बनना चाहिए। लेकिन लोग इस स्कूल को भूतिया समझकर दूर रहते हैं। यही तो हमारी चाल थी। राजू का खून खौल उठा। तो इन लोगों ने जानबूझकर स्कूल को भूतिया बनाया ताकि कोई यहाँ ना आए और ये जमीन हथिया ले। और इस साजिश में मास्टर जी और बच्चों की जान चली गई। अचानक सुरंग में ठंडी हवा चलने लगी। हल्की सफेद रोशनी फैल गई। मास्टर जी की आत्मा सामने प्रकट हो गई। उनकी आंखों में गुस्सा था। यही लोग हैं जिन्होंने मेरे बच्चों को मारा। मास्टर जी, आप कुछ करेंगे ना? सालों से मैं न्याय का इंतजार कर रहा हूँ। मास्टर जी की आंखों से चमक निकली। ऊपर क्लासरूम में अचानक खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। धड़ाम धड़ाम। अपराधी डरकर चिल्लाए, भूत! ऊपर क्लासरूम में अफरा तफरी मच चुकी थी। दोनों अपराधी भागने लगे। ये जगह सच में शापित है। सरदार को बताना होगा। सुरंग से बाहर निकलने के लिए सब लोग तेजी से दौड़े, लेकिन जैसे ही वे बाहर पहुंचे, अचानक
पूरी स्कूल बिल्डिंग जोर से हिलने लगी। धर्र। पुरानी दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। स्कूल गिरने वाला है। हमें जल्दी बाहर निकलना होगा। पुराने स्कूल की छत से गिरा भारी मलबा। चारों तरफ धूल फैला चुका था। सुरंग का रास्ता आधा बंद हो गया था। तभी मास्टर जी की आत्मा पास आई। घबराओ मत बच्चों, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। अचानक स्कूल की दीवारें फिर से हिलने लगीं। धर्र। छत से मिट्टी गिरने लगी। ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। हमें तुरंत बाहर निकलना होगा। मुख्य दरवाजा बंद हो चुका है, लेकिन एक और रास्ता है। पुरानी लाइब्रेरी के पीछे एक गुप्त दरवाजा है। लाइब्रेरी के अंदर चारों तरफ धूल भरी किताबें पड़ी थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे थे। इन किताबों को देखकर लगता है कि मास्टर जी बच्चों को पढ़ाने में कितना प्यार करते थे। हाँ, ये स्कूल मेरा सपना था। चिंटू ने एक बड़ी अलमारी खिसका दी थी। अलमारी के पीछे दीवार में एक गुप्त दरवाजा था। वाह चिंटू, आज तुमने कमाल कर दिया। देखा, मैं भी काम आता हूँ। सब लोग सीढ़ियों से बाहर निकल आए। ठंडी रात की हवा उनके चेहरों से टकराई। दूर जंगल में झींगुरों की आवाज आ रही थी। आखिर हम बाहर आ गए। रुको, क्या हुआ? वो देखो, वही अपराधी भाग रहे हैं। दोनों अपराधी तेजी से जंगल की तरफ भाग रहे थे। अगर ये भाग गए तो सच्चाई छुप जाएगी। हमें उनका पीछा करना होगा। लेकिन वो लोग खतरनाक हैं। डरपोक, अब तक इतना सब सह लिया, अब पीछे हटोगे? ठीक है, लेकिन अगर भूत आया तो मैं भाग जाऊंगा। घना अंधेरा जंगल चारों तरफ फैला हुआ था। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा सरसराती हुई गुजर रही थी। सामने 5 आदमी टॉर्च लेकर खड़े थे। उनमें से एक लंबा और खतरनाक आदमी आगे बढ़ा। वही गिरोह का सरदार था। तो तुम लोग हमारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। तुम लोग ही उस स्कूल में आग लगाने वाले हो। वाह छोटे जासूस, तुम्हें बहुत कुछ पता चल गया है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। डरना मत, सच हमारे साथ है। अचानक जंगल में ठंडी हवा तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं। हू! सरदार के आदमी घबराकर इधर-उधर देखने लगे। तभी मास्टर जी की आत्मा धीरे-धीरे प्रकट हुई। तुमने मासूम बच्चों को जलाकर मार दिया। अब तुम्हें सजा मिलेगी। गिरोह के लोग घबरा गए। सरदार, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। डरपोक कहीं के, ये सब चाल है। देखता हूं ये भूत क्या कर लेता है। सरदार और उसके 2 आदमी जंगल की तरफ भागने लगे। उन्हें भागने मत दो। अगर ये बच गए तो सच्चाई छुप जाएगी। कुछ देर बाद अपराधी एक पुराने गोदाम के अंदर घुस गए। गोदाम जंगल के बीच खड़ा था। ये जगह बहुत अजीब लग रही है। मुझे लगता है ये लोग हमें फंसा रहे हैं। मैं जानता था तुम लोग हमारे पीछे आओगे, इसलिए यहां इंतजाम कर लिया। उस स्कूल की जमीन करोड़ों की है। अगर वो स्कूल बचा रहता तो हमें कभी जमीन नहीं मिलती। इसलिए तुमने आग लगाई? हाँ, और अब यहां बड़ा मॉल बनेगा। जंगल के बीच बने पुराने गोदाम के बाहर अचानक पुलिस की गाड़ियों की आवाज गूंजने लगी। पीऊ, पीऊ। नीली और लाल लाइटें चारों तरफ चमकने लगीं। गोदाम के अंदर खड़े सरदार और उसके आदमी घबरा गए। सरदार, पुलिस आ गई। किसी ने खबर दी है। सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। अंदर पुलिस इंस्पेक्टर और कई सिपाही बंदूकें लेकर घुस आए। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिले। सरदार ने अचानक चिंटू को पकड़ लिया। उसने चिंटू के गले पर चाकू रख दिया। अगर कोई भी आगे आया तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा। कृपया उसे छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। चिंटू को छोड़ दो। अगर तुम्हें किसी को पकड़ना है तो मुझे पकड़ लो। सरदार, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। आत्मसमर्पण कर दो।
मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानता। सरदार दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन बाहर पहले से पुलिस खड़ी थी। एक सिपाही ने उसे पकड़ लिया। इंस्पेक्टर उसके सामने आए। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगे। हमारे पास सबूत है। उसने डायरी इंस्पेक्टर को दे दी। इंस्पेक्टर ने डायरी पढ़नी शुरू की। उनकी आंखें गंभीर हो गईं। इस डायरी में सब लिखा है। तुम लोगों ने स्कूल की जमीन हथियाने के लिए आग लगाई थी। गांव के कुछ लोग वहां पहुंच चुके थे। सरपंच भी वहां खड़े थे। तो यह सब सच था। मास्टर जी निर्दोष थे। हमने इतने साल मास्टर जी को भूत समझा। हमने बहुत बड़ी गलती की। गलती तब तक गलती नहीं रहती जब तक उसे सुधारा जाए। अगली सुबह पूरे गांव में सच्चाई फैल चुकी थी। पुलिस अपराधियों को लेकर जा चुकी थी। ये स्कूल फिर से बनेगा और इस स्कूल का नाम होगा मास्टर जी स्मृति विद्यालय।